नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर डाले गए वोट। शाम 6 बजे तक 61% से ज्यादा वोटिंग दर्ज। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 75% और असम में 73% मतदान। दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, जितेंद्र सिंह, जोएल ओराम, पी राधाकृष्णन समेत कई दिग्गज, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे और वीरप्पा मोइली भी मैदान में। दांव पर हेमा मालिनी, राज बब्बर, कनिमोझी, कार्ति चिदम्बरम समेत कई दिग्गजों की किस्मत। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी मतदान संपन्न। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत 244 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। तमिलनाडु विधानसभा की 18 सीटों के उपचुनाव के लिए भी डाले गए वोट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात और कर्नाटक में रैलियां। बागलकोट में राज्य की जेडीएस कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा नहीं रुक रहा है राज्य सरकार का इमोशनल ड्रामा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की यूपी और गुजरात में रैलियां। और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के आर पार व्यापार बंद। गृह मंत्रालय का फैसला। आतंकवादी कर रहे थे रास्ते का दुरुपयोग। हथियार, मादक द्रव्य और नकली नोटों की हो रही थी तस्करी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 95 सीटों पर आज वोट डाले गए। साथ ही ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था और ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे तक हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर आज खासा उत्साह देखा गया। वहीं बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासी उत्सुकता देखी गई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए थे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर रखी गई। और दूसरे चरण में पहले 97 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट का मतदान टलने और वेल्लोर लोकसभा सीट के चुनाव रद्द किए जाने के बाद आज 95 सीटों पर वोट डाले गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मणिपुर की, जहां लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में शाम 6 बजे तक 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में शाम 5:40 तक मतदान औसतन 61.12% रहा। असम की बात करें तो वहां 73.32% मतदान रहा है। बिहार में 58.14, छत्तीसगढ़ में 68.70 और जम्मू कश्मीर में 43.37। दक्षिण का रुख करें, कर्नाटक में 61.8, महाराष्ट्र में 55.37, मणिपुर में 74.69, ओडिशा में 57.41,
पुडुचेरी में 72.4 और तमिलनाडु में 61.52। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ 58.12 मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 75.27% मतदान दर्ज किया गया। तो लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और दूसरे चरण में तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और उड़ीसा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर वोटिंग आज संपन्न हुई। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। जिन दिग्गजों पर सबकी नजरें हैं उनमें उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है। तो हेमा मालिनी मथुरा सीट से, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के महेश पाठक से है। उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर सीकरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर और बीएसपी के गुड्डू पंडित से है। और अब बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार के कटिहार लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के दुलाल चंद्र गोस्वामी से है। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करें तो असम की सिलचर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस की सुष्मिता देव के खिलाफ बीजेपी के राजदीप रॉय चुनाव मैदान में है। और ऐसी सीधा रुख कर लेते हैं चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 23rd. So when the 13 states and union territories are yet to begin their polling. Till now, out of the 7 phases, notification have been issued for 6 phases. Notification for the last and 7th phase of elections will be issued on April 22nd, 2019. The first phase of election, the opening or the premiere as you may call it, witnessed enthusiastic voting across 20 states and union territories that went to poll on April 11th, 2019. The polling percentage across the country in the first phase was 69.4%. The first phase, while percentage of male voters to the male electorate was 68.01%, similar percentage of female voters to female electorate works out to be 68.53%. It's very encouraging and it's in the indication of rising participation of women in the democratic process. The size of electorate for the second phase of poll held today stood at 15.8 crores, of which women voters were about 7.8 crores, and the number of persons with disabilities stands to be 8.45 lakhs for the second phase. Today we conducted our elections from 1.76 lakh polling stations. Now an update on the assembly elections. All the notifications have been issued as far as elections to the state assemblies are concerned. Polling concluded completely in the first phase from the states of Andhra Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh. Odisha has 4 phases election, with the second phase concluding today simultaneously with the national elections. Now several voters which are still in the queue waiting for their turn to vote. So we will be able to give only the tentative figures of the participation. However, the queue outside the polling booth, even now in some of the places, that signifies how people are enthusiastically participating in the electoral process. Now I'll like to give you snapshots of the 4 states which are in charge, and followed by me, all my colleagues will give you snapshots of their states, and finally we will like to give you overall percentage for this phase, which you wanted last time.
Okay, thank you. So now we go to Chhattisgarh. Chhattisgarh, you're aware that we had election for 3 parliamentary constituencies of Kanker, Rajnandgaon, and Mahasamand. And the highlights of the elections, and there are 24 assembly constituencies, and which were the part of these 3 parliamentary constituencies in 8 districts. There were total more than 49 lakh voters, and the 36 candidates contested in these elections, in which there are 4 female candidates. The poll was conducted in 6,484 polling stations at 5,600 polling locations. और आप इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, जिसमें पहले चरण यानी कि 11 अप्रैल को हुए मतदान को लेकर उन्होंने बताया कि मतदान प्रतिशत 69% रहा है, और ख़ासतौर पे महिलाओं और पुरुषों का 68% मतदान है, यानी कि बराबर है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने में मौजूद हैं। हमारे साथ पंचानन मिश्रा जुड़ रहे हैं जलपाईगुड़ी से, कृति हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलुरु से, और रजत है हमारे साथ चेन्नई से। पंचानन, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। जो अभी तक जानकारी आ रही है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, किस तरह से देखें आज वहां पोलिंग को? मतदान का देखिए अभी तक प्रतिशत आया है लगभग 5:40 तक का है। 75% से ज़्यादा का मतदान है। हालांकि ये चौंकाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि बंगाल में इसके पहले भी 2014 के चुनाव में लगभग 82% मतदान हुआ था, और सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के पहले ही इन पूर्वोत्तर के राज्यों में और खासकर बंगाल में जो पूर्वी इलाका है, यहाँ लोग बहुत पहले से मतदान शुरू करते हैं और मतदान अच्छी संख्या में होता है। आज भी हमने यही देखा, सुबह मतदान शुरू होने के पहले जो लाइनें लगी थी वो मतदान का खत्म होने के वक्त तक लाइनें देखी गई। हालांकि अभी सिलीगुड़ी में भी हमको 2 सेंटर्स का पता लगा है जहां ईवीएम खराब थी, मतदान अभी भी चल रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग की जो कोशिश थी कि बंगाल में जिस तरह का माहौल रहता है, एक हिंसा का माहौल रहता है, एक डर का माहौल रहता है, इन 2 फेजेस में चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक उस हिंसा पर काबू पाया है। साथ ही लोगों में विश्वास भी बढ़ा है और लोग घर से बाहर निकल कर आए हैं और मतदान अच्छे संख्या में किया है। और जिस तरह से कि राजनीतिक माहौल एक उस पर चिंता जताई जा रही थी, वो अभी तक दोनों फेजेस हैं उसमें एक अच्छा मतदान यहाँ पर देखने को मिला है। और निश्चित तौर पर जो अगर मुकाबले की बात करें तो एक अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल को लेकर जो उनके दावे हैं, जो उनका एक कथन है, वो भी एक मायने रखता है, क्योंकि सीधा मुकाबला इस बार तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, जो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा असर रखेगा। जी बिल्कुल, पंचानन आप बने रहिएगा हमारे साथ। बेंगलुरु का रुख कर ले, कृति वहां पर मौजूद है। कृति, ये कहा जा रहा है कि शहरी इलाके ने निराश किया है, क्या वोटिंग परसेंटेज अभी तक, और किस तरह से देखे बेंगलुरु में वोटिंग को आज के? जी अभिलाषा, देखिए जो अभी तक हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके हिसाब से 61% कर्नाटका में मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा मतदान दक्षिण कन्नड़ा में हुआ है तकरीबन 72%, और सबसे कम जो रहा है वो बेंगलुरु सेंट्रल में रहा है तकरीबन 45%। मतदान ज़्यादातर शांतिपूर्वक ही पूरे दिन हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत मांड्या में झड़प की खबरें आईं जेडीएस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। और अगर हम सियासी इक्वेशंस की बात करें तो देखिए 2014 की बात करें तो इन 14 सीटों में से 6 कांग्रेस, 6 बीजेपी और 2 जेडीएस के पास थी। अब दोनों ही खेमे जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब 241 कैंडिडेटों की किस्मत का फैसला होगा 23 मई को जब रिजल्ट्स आएंगे, और यहाँ अगले चरण में चुनाव जो होगा वो 23 तारीख को होगा, जहां पर बाकी 14 कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं उनमें चुनाव होगा, और अभी फाइनल फिगर्स जो है वोटर टर्नआउट की वो आना बाकी हैं। अभिलाषा जी बिल्कुल, कृति आप बने रहिएगा। चेन्नई का रुख कर लें, रजत वहाँ मौजूद है। रजत, चेन्नई के लिए भी वही कहा जा रहा है कि जिस तरह बेंगलुरु में यानी शहरी इलाके में कम देखने को मिला प्रतिशत, चेन्नई से भी वैसी ही खबर है। कुल मिलाकर पूरे तमिलनाडु से किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है मतदान को लेकर? शुक्र अभिलाषा, तमिलनाडु की अगर बात करें तो इस राज्य का इतिहास रहा है कि यहाँ पे जो है पोलिंग परसेंटेज हमेशा से जो नेशनल एवरेज रही है उससे बेहतर रही है। 5 बजे तक जो है काफ़ी तादाद में है वोटर्स बाहर आ रहे थे, और हम लोग भी जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो 5:30 के आसपास भी कई पोलिंग बूथ पे चेन्नई में ही और आउटस्कर्ट्स में भी जो है कई बड़ी मात्रा में जो है वोटर्स खड़े हुए थे। अभी वोटिंग बंद हो चुकी है, लेकिन जो फाइनल काउंट है वो आना बाकी है। फिलहाल जो है 63.73% जो है 5 बजे तक की फिगर्स जो हैं वो हैं।
और ये आंकड़ा जो है ये आगे जो है इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि फाइनल फिगर्स जो है अभी आनी बाकी हैं। सुबह से ही जो है 7 बजे से ही जो है तमिलनाडु में कई शहरों में जो है पोलिंग शुरू हो गई थी। बड़ी मात्रा में जो है हर एक वर्ग के लोग, हर एक उम्र वर्ग के लोग जो है यहाँ पे आके पोलिंग कर रहे थे। बुजुर्ग थे, बच्चे थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, काफ़ी उत्साहित जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स लग रहे थे और उनका यही कहना था कि ये हमारा एक मौका है टू एक्सरसाइज अ फ्रेंचाइज और टू चूज द बेस्ट वी हैव, मतलब कि हम अपना जो हमारे लिए बेस्ट है उसको चूज करें। बिल्कुल। साथ ही अगर तमिलनाडु की बात करें तो पुडुचेरी के बारे में कहूँगा कि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पोलिंग हो रही है। फिलहाल 6 बजे तक जो वहाँ के सीईओ ने हमें जानकारी दी वो है कि 78% वोटिंग रही है और अभी भी लंबी कतारें में लोग खड़े हुए हैं और वोटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे अभी ऑफिशियली वोटिंग नहीं बंद हुई है और जब जो है फाइनल आंकड़ा आएगा तो डेफिनेटली जो नंबर्स फिलहाल हमारे पास हैं उसमें कुछ तब्दीली ज़रूर होगी। अभिलाषा जी बिल्कुल रजत, जैसा आपने बताया कि अभी भी कई जगहों पर वोटिंग हो रही है, तो जो फाइनल फिगर्स आएंगे उसमें बढ़ोतरी होगी। कृति, शुक्रिया आपका कर्नाटक के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए। रजत, आपका भी शुक्रिया तमिलनाडु के बारे में बताने के लिए। और पंचानन, शुक्रिया आपका पश्चिम बंगाल की पूरी अपडेट हमें देने के लिए मतदान से जुड़ी हुई। तो हम आगे बढ़ें और आपको बता दें कि लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए जहां लोग अपने अपने बूथों पर इंतजार करते हुए नजर आए, वहीं कई दिग्गज राजनीतिक शख्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बूथों पर नजर आए। महाराष्ट्र का पहले हम रुख करें तो वहां शोलापुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सीनियर नेता सुशील शिंदे ने वोट डाला। वहीं रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ बेंगलुरु के गिरिनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने अपना वोट डाला। कांग्रेस के सीनियर नेता और यूपीए में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने भी अपने लोकसभा क्षेत्र शिवगंगा में वोट डालकर अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ दक्षिण के सुपरस्टार और नेता रजनीकांत ने चेन्नई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं बूथ पर पहुंचे और वोट डाला उन्होंने। दक्षिण के ही एक और सुपरस्टार कमल हासन ने भी चेन्नई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो अपनी बेटी के साथ नजर आए। श्रुति हासन उनके साथ मौजूद थी और लाइन में लगकर उन्होंने वोट दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं चेन्नई के अलवरपेट सीट की, जहां डीएमके की नेता कनिमोझी ने अपना वोट डाला। तमिलनाडु की बात करें तो बीजेपी प्रमुख तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल विरमबक्कम में किया। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोलिंग स्टेशन हासन में वोट डालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रामनागरा में उन्होंने वोट डाला। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं एएमएम के नेता टीटीवी दिनाकरन ने भी दूसरे चरण के मतदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये वो दिग्गज नेता थे, राजनीतिक शख्स थे जिन्होंने आज वोट डाला। दूसरे चरण के मतदान में अपने अपने बूथों पर पहुंचे और पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के उन्होंने वोट डाला। ओडिशा में लोकसभा की 5 सीटों के साथ ही विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी मतदान संपन्न हुआ और ओडिशा की 5 सीटों के लिए 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में विधानसभा की 35 सीटों के लिए करीब 77 लाख मतदाता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत 244 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है और एक बार फिर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ उनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट है, जहां आज मतदान हुए। करीब 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल
किया है। इस दौर में 8 लोकसभा सीटों पर 85 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस दौर में जिन उम्मीदवारों पर खास नजर है उनमें मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी है, जिनका मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है। और एक और सीट जहां से फिल्म अभिनेता राज बब्बर हैं कांग्रेस के उम्मीदवार फतेहपुर सीकरी सीट से, और यहां पर उनका मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर से है। वहीं बीएसपी ने गुड्डू पंडित को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और इस बार के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। राज्य की 8 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान हुआ था और 8 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हुए हैं। जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हुए हैं, वहीं तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बागलकोट में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने राज्य के जेडीएस कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इमोशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो दिल्ली की तरफ देखो, और मजबूर सरकार क्या होती है वो देखना है तो बेंगलुरु को देखो। बीते 1 वर्ष से यहां नेताओं का जो नाटक चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये नाटक भी ऐसा है जिसमें इमोशन है, रिवेंज है, और इमोशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ हफ्ते में किसी न किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन बह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अमरेली में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गुजरात में तीसरे चरण में सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। तमे खुश, देश खुश, तो नाखुश कौन? दुखी कौन छे? गुस्सो कोने छे? पेटમાં કોના બળે છે? રડે છે કોણ? માથું કોણ કૂટે છે? ભાઈઓ બહેનો, તમને આ દેશની સેનામાં ભરોસો છે કે નહીં? એના પરાક્રમમાં ભરોસો છે કે નહીં? આ કોંગ્રેસ વાળા નથી। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात के जूनागढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आए तो किसानों के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। जैसे ही चुनाव जीतेंगे भाइयों और बहनों, 2 बजट बनेंगे। एक नेशनल बजट बनेगा, पार्लियामेंट हाउस में एक नेशनल बजट रखा जाएगा, और दूसरा किसानों का स्पेशल बजट बनेगा। हिंदुस्तान के हर एक किसान को साल के शुरुआत में ही बताएंगे, देखिए आपको इतना बीमा का पैसा मिलेगा, नुकसान होगा तो इतना फायदा मिलेगा, कॉम्पनसेशन आपको यह दिया जाएगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपके जिले में इस प्रकार का फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, स्टोरेज के लिए आपको यह फैसिलिटी दी जाएगी। पूरा का पूरा हम साल के शुरुआत में हिंदुस्तान के हर किसान को बता देंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को यहां से मैदान में उतारा है। आजमगढ़ में छठे दौर के लिए 12 मई को मतदान होगा।
इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते और कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। उससे पहले आपको अहम खबर बता दें, गृह मंत्रालय ने 19 अप्रैल से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच हो रहे व्यापार पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में जारी एक आदेश में कहा है कि इस रास्ते का उपयोग आतंकवादी भारत में हथियारों, मादक द्रव्यों और नकली नोटों की तस्करी करने के लिए कर रहे हैं। एनआईए की जांच में इसे पाया गया था। जम्मू कश्मीर में उरी स्थित सलामाबाद और पुंछ जिले के चकंदाबाग स्थित रास्ते से भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के आर पार व्यापार होता था। एनआईए की जांच में पाया गया कि इस रास्ते से व्यापार करने वाली कई कंपनियां भी आतंकवादी संगठनों के नियंत्रण में थी। भारत ने इससे पहले पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को दिए गए एमएफएन का दर्जा भी वापस ले लिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।